नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आप सबको पता है अननोन गनमैन की एक्टिविटीज़ में मेरी बड़ी एक पेचीदी-सी नज़र रहती है, क्योंकि मैं उस पे हमेशा देखता रहता हूँ, हो क्या रहा है? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन किधर हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है? क्योंकि जब आप इस चीज़ को देखते हो, तो थोड़ा-सा आपको एक पैटर्न दिखता है और मैंने आपको जैसे कोई 29 बंदों का मैंने नाम बताया था। अब मैं आपको उस लिस्ट को थोड़ा अपडेट करने वाला हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है कि 3-4 जगहों के अंदर, नगरहार रीजन के अंदर, ठीक है? जलालाबाद बाईपास पे, पाकिस्तानी पंजाब के अंदर, रावलपिंडी अटॉक बेल्ट के अंदर, चमन के एक्सेस के अंदर, ठीक है? स्पिन बल्दक चमन के पास, थोड़ा एग्ज़ैक्टली बॉर्डर पे नहीं, बट थोड़ा अंदर, और एक साउथ वज़ीरिस्तान के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे बड़ा जो सबसे इंटरेस्टिंग वाला, जूसी वाला है, एक लाहौर के आउटस्कर्ट्स के अंदर कहीं न कहीं कुछ हुआ है। नाउ इसके अंदर मेरे पास थोड़ी डिटेल्स और आई हैं। ये चीज़ करी गई है बाइकर टीम्स ने, ठीक है? बाइक पे बंदे आते हैं, सप्रेस्ड पिस्टल, लिटरली पीपल आर वॉकिंग अप टू दीज़ पीपल एंड टेकिंग देम आउट, हूएवर दीज़ पीपल आर। बड़ा ज़बरदस्त है। एंड जो पिछले वाले में मैंने आपको बताया था, देखिए नगरहार के अंदर, चमन के अंदर और सियालकोट, ये पंजाब के रीजन के अंदर और बजौर के रीजन के अंदर, ओरकज़ई के रीजन के अंदर, मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि यही यही वो फ़ोकस एरियाज़ हैं। बाकी ये लोग पेशावर, कराची इधर-उधर घूमते रहते हैं, जो जो भी चीज़ें हैं। तो आप देखेंगे कि कहीं न कहीं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न इमर्ज होता है। बट चलिए बंदों के बारे में बात करते हैं। एक है हिदमतुल्लाह बजौरी, ठीक है? ये एक कोरियर है एंड प्रोपेगेंडिस्ट है। अब आपको मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था, जब आपको अपडेट दिया था, कि इस टाइम पे जो फ़ोकस दिखता है इज़ ऑन द प्रोपेगेंडा नेटवर्क। नाउ प्रोपेगेंडा नेटवर्क क्यों? क्योंकि देखिए प्रोपेगेंडा आईसिस का सबसे डेंजरस चीज़ यही है कि इट डज़न्ट नीड टू बी हैव अ ट्रेनिंग कैंप। ये लोग ऑनलाइन प्रोपेगेंडा से लोगों को रेडिकलाइज़ कर देते हैं और वहाँ पर उसके अंदर फिर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, आप सबने देखा है। गुजरात के जो राइसिन वाला प्लॉट था, उसके अंदर तो आपने देखा, वहाँ पर तो आईसिस का झंडा भी मिला है। सो देयर इज़ अ प्रोपेंसिटी। नाउ ये झंडा मिलने का सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पर पहलू ये है कि साहब ये झंडा प्रिंट किसने करा? कहीं न कहीं किसी ने कपड़े के ऊपर कुछ तो छापा होगा, कहीं से तो बना होगा, कहीं से कपड़ा लिया होगा, चलो ठीक है, कैस क्या पता चलता है कपड़े से। बट किसी ने तो ये प्रिंट करा होगा कि उसने घर में बैठ के प्रिंट करा है इस चीज़ को। सो दैट मीन्स देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ आईसिस प्रोपेगेंडिस्ट्स अराउंड। एंड ये लोग एक टेक्निकल ब्रिज के हिसाब से काम करते हैं, नगरहार के रीजन के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर पाकिस्तान हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड, जैसे मैंने पहले भी बताया, इज़ टू शिफ्ट देयर ऑपरेशंस आउटसाइड पाकिस्तान, ताकि अपनी गर्दन थोड़ी बचा के रखें। ही इज़ नॉट टाइड टू एनी स्पेसिफिक अटैक, कुछ ऐसा कोई रेलेवेंस नहीं है उसका, बट प्रोपेगेंडा एंड कम्युनिकेशन के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रेलेवेंस है इस आदमी का। दूसरा बंदा है राशिद मुंशी कादरी, एक लश्कर-ए-तैयबा का फाइनेंसर है, ठीक है? एंड ये जो टेररिस्ट टूरिस्ट जब जा रहे होते हैं, पेटी कैश जो चाहिए होता है थोड़ा बहुत इधर-उधर जेब-जूब में रखने के लिए, उसका ये प्रोवाइडर है। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक टाइम पे ये स्टाइपेंड डिस्बर्सल्स करता था लश्कर-ए-तैयबा के मेंबर्स के, जो कश्मीर फ्रंट में एक्टिव एक्टिव रहते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आइडियोलॉजिकल एक फ्रंट पूरा दिखाया जाता है, घंटा देयर इज़ नो आइडियोलॉजिकल फ्रंट, देयर इट इज़ डन फॉर मनी। एंड अ लॉट ऑफ दीज़ पीपल, आप एक चीज़ देखेंगे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, टीटीपी, काफ़ी जो लोग हैं, जो बेचारों के पास पैसे-वैसे नहीं होते, ठीक है? बेचारे तो मतलब क्या लोग तो, अब उसकी तो हालत यही है, घर में बूढ़ी माँ है, 10 ब भाई-बहन हैं, पैसे तो होते नहीं इनके पास, तो ये घुस जाते हैं इन चीज़ों के अंदर। उसके बाद दूसरी ऑर्गनाइज़ेशन आके बोलती है, मैं तेरे को 10,000 रुपए और दूँगा, तू इधर आ जा, तो ये उधर चले जाते हैं। दिस देयर आर फ्री रेडिकल्स व्हिच आर रोमिंग अराउंड। ठीक है? ये बस वो जिहादी है, इसका कोई ऑर्गनाइज़ेशन से कोई रिश्ता-नाता नहीं है, बट दे एक्चुअली वर्क फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो उन लोगों का ये फ़ायदा उठाते हैं, इस तरह के बंदे जो फाइनेंसर्स होते हैं। एंड ये रावलपिंडी से अटॉक रीजन के अंदर काफ़ी एक्टिव था। वहाँ पर इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं, वहाँ पर इनके प्रोसेसिंग सेंटर्स भी हैं, और जैसे अभी बीएसएफ ने रिपोर्ट दी है कि करीब 60 टू 65 लॉन्च पैड्स के अंदर करीब 100 से 150 लोग तैयार बैठे हैं। तो इनके लिए जो काम करना पड़ता है, रिक्रूटमेंट, मोबिलिटी, सस्टेनेंस, इट इज़ नॉट एन अटैक गाय, ठीक है? बट एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये जो पीछे वाले बैक एंड वाले बंदे होते हैं ना, इसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी तोड़ना। नाउ इसी वजह से अगर आप देखें, इस टाइम पे ऑनलाइन भी काफ़ी लोग रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में, दैट आईसिस, लश्कर और ये लोग रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं अपने अपने आप को।
दे आर ट्राइंग टू रीसेट देयर एंटायर दिस थिंग, अपने नए मरकज़-वर्कज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर वो बोले नहीं जी ये तो नॉर्मल मस्जिद है, ये है, वो है। दे आर ट्राइंग टू रीसेट देयर ऑर्गनाइजेशन, और ये रीसेट ऑर्गनाइजेशन ना तक कि अफगानिस्तान के कुछ बॉर्डर रीजन्स पे कर रहे हैं, दे आर आल्सो डूइंग इट इन बांग्लादेश। तीसरे बंदे पे चलते हैं, इसका नाम है सादिक, जिसको मिस्कीन बोलते हैं वहाँ पर, आगा, सादिक आगा। ये एक और बंदा है जो ठुका है, जिसकी मतलब असैसिनेशन लिटरली एक सड़क के मतलब मार्केट के बीच में करी गई है। एंड ही इज़ अ ह्यूज प्रोपेगेंडिस्ट बाय द वे, ठीक है? ये बेसिकली सिम्पैथाइज़र अकाउंट्स भारत के अंदर कनेक्टेड हैं कुछ, जो इन इन बेसिकली नोड्स होते हैं इनके। होता क्या है, दे क्रिएट प्रोपेगेंडा पीसेस। नाउ वो प्रोपेगेंडा पीसेस कुछ नोड्स के पास भेजे जाते हैं जो भारत के अंदर बैठे हैं, दोज़ नोड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द प्लेस। दैट्स व्हाट हैपेंस। तो ये जो नोड्स होते हैं, इनके जो मेन कनेक्ट्स होते हैं, देखिए दीज़ गाइज़ आर वेरी सेक्शनलाइज्ड। ये इतना वो मतलब ये जो भारत में लोग हैं, इनका कॉन्टैक्ट सिर्फ इसी के साथ होगा। दे वोंट हैव एनी अदर कॉन्टैक्ट विद मच अदर पीपल। सो जब आप एक जो मर्ज़ी एक एक इसका नोड उड़ा देता है, इट टेक्स अ लिटिल टाइम फॉर देम टू रीसेट दैट एंटायर गेम, बिकॉज़ आपको समझ में आना चाहिए कि ये इतना ईज़ी नहीं है। सो दैट्स व्हाई टेकिंग आउट ऑफ दीज़ डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, ये दिमाग के अंदर जो एक कीड़ा डालते हैं ना, दैट इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड, एंड ये दीज़ आर एज़ डेंजरस एज़ एनीबॉडी एल्सेस। ठीक है जी। चौथे बंदे के बारे में बात करते हैं, फुरकान महसूद, ठीक है? फुरकान महसूद। ये आईसिस का एक हाइब्रिड ऑपरेटिव है, ये कभी जेईएम की यूनिफ़ॉर्म पहन लेता है, कभी आईसिस की यूनिफ़ॉर्म पहन लेता है, सब कुछ कर लेता है। इसकी स्पेशलिटी इज़ अर्बन सर्वेलेंस, ठीक है? एंड यहाँ पर थोड़ा मेरे को जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, मेरे को लगा भैया ये तो गड़बड़ है। नाउ अर्बन सर्वेलेंस इज़ वेरी, वेरी क्रिटिकल, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में भी आपने देखा और कई नक्सल नेटवर्क्स में भी आपने देखा, जहाँ पर सर्वेलेंस करना इनको सिखाया जाता है। ठीक है? सर्वेलेंस इन द सेंस दे आर टोल्ड कि गो अटैक ट्रैक नेटवर्क्स, ट्रैक टारगेट्स, क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे टारगेट के अंदर, जहाँ पर ये अपने आप का बैंड बाजा बारात कर सकते हैं। सो ऑल दैट इज़ टॉट टू देम बाय दीज़ काइंड ऑफ पीपल। ठीक है? तो ये देखिए ये एक पर्टिकुलर स्किल होती है। बिकॉज़ आप आई मीन मेरे को आप बोलो सर्वेलेंस करने को, मैं थोड़ा बहुत पढ़-पुढ़ा के रिसर्च करके फिर जाऊँगा। तो मुझे भी सीखना पड़ेगा किसी चीज़ के बारे में। सो दीज़ आर द पीपल दैट एक्चुअली गिव दैट फोकस्ड ट्रेनिंग इकोसिस्टम, जो अ इन चीज़ों में काम करता है। नाउ इस बंदे के बारे में मैं सही सही में आपको बोलूँ, ये साउथ वजीरिस्तान में ठुका है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है भारत के साथ, ठीक है? बट इसका कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद के साथ है, एंड इज़ दैट व्हाई और व्हाटएवर आई डोंट नो, ठीक है? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एनालाइज़। इमरान पंचवी शाह, ठीक है? 5वीं फ़ाइल बोलते हैं इसको, ठीक है? 5वीं फ़ाइल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा बंदा है, क्योंकि ही इज़ अ फ़ोर्जरी एक्सपर्ट। फ़ोर्जरी एक्सपर्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स, सिम कार्ड्स, जो भी चीज़ें चाहिए आपको, ये फ़ोर्ज करने में काफ़ी इसका गेम रहता है। एंड देखिए, ये भी क्योंकि फ़ोर्जरी जो एक्सपर्ट है, दिस इज़ अ पर्सनल स्किल ऑफ द पर्सन, ठीक है? एंड पर्सनल स्किल जब किसी के पास होती है, वो फिर बहुत लोगों को एम्पावर कर सकता है आगे काम करने के लिए। सो जैसे मैंने आपको बताया, ऑपरेटिव्स तो है ही हैं, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड मेरे हिसाब से द फोकस नीड्स टू शिफ्ट टू द ऑपरेटिव्स, जहाँ पर आप इनके बड़े-बड़े लीडर्स को टारगेट करना शुरू करिए। आप कर रहे हैं, जो भी कर रहा है, वो जहाँ से मर्ज़ी आ रहा है, वो मुझे नहीं पता। बट दीज़ काइंड ऑफ पीपल, प्रोपेगेंडा वाले, आईसिस प्रोपेगेंडा वाले क्रिटिकल। बट ये जो पीछे बैक एंड लॉजिस्टिक्स वाले हैं, दीज़ आर गुड टारगेट्स, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट ये एक नोड ब्रेक करते हैं, तो दैट नोड कैन बी रीबिल्ट। बट जो ये लार्जर कमांडर्स रहेंगे, अगर उन पे हम अगर टारगेट करना शुरू करेंगे, तो यू विल फाइंड दैट द गेम विल स्टार्ट चेंजिंग इन नाउ कम्युनिकेशंस चेन। देखिए, जैसे मैं आपको बताया, इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, क्योंकि किस तरह से प्रोपेगेंडा इधर पे पहुँचता है, फाइनेंस किस तरह पहुँचता है, फोर्जर्स किस तरह होता है, हाइब्रिड ट्रेनर्स जैसे मैंने आपको बताया भई सर्वेलेंस कैसे करनी है, ये कैसे करना है। तो ये लोग बेसिकली एक एक वो पूरा चार्टर बनाते हैं, जो आगे लोग यूज़ करते हैं इसको। देयर रिमूवल बेसिकली रिमूव्स, अगर आप देखें ना, बिल्डिंग जब बन रही होती है, उसके बाहर वो स्कैफोल्डिंग लगी होती है। सो दे आर द स्कैफोल्डिंग ऑफ दैट बिल्डिंग, जो सपोर्ट करती है काम करने के लिए। काम तो मज़दूर कर रहा है बिल्डिंग के ऊपर, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मज़दूर और बिल्डिंग दोनों को अभी लगाने का समय आ गया है। ये स्कैफोल्डिंग तो निकाल रहे हैं, व्हिच इज़ वेरी, वेरी गुड, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट दीज़ गाइज़ आर नॉट, आई वोंट से ईज़िली रिप्लेसेबल, बट दे आर रिप्लेसेबल।
तो अगर आप इस चीज़ को देखेंगे कि ये जो एंटी इंडिया नेटवर्क्स हैं, एंटी इंडिया, एंटी रीजन नेटवर्क्स हैं, इसकी जो अगर जड़ें अगर आप धीरे-धीरे करके इस तरह निकालेंगे, दे विल गेट वीकेंड, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। किस तरह ये चूज़ किए जाते हैं टारगेट्स, क्या होता है, कौन कहाँ ठुकता है, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं, बट व्हेन आई गेट द इन्फॉर्मेशन, आई मेक श्योर दैट आई गिव इट टू यू। टेक व्हाटएवर यू मे आउट ऑफ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या आप मेंबर्स भी बन के इस चैनल की सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।